वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे जीके का प्रैक्टिस सेट्स आता है उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुका हूं। अभी तक जितने 25 टेस्ट हुए हैं, यदि आप लोगों ने उस टेस्ट को मिस किया है तो समझ लीजिए आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें मिस कर लिया है। यह टेस्ट का इम्पोर्टेंट आपको आपके एग्ज़ाम्स में पेपर देते वक्त पता चलेगा, उस समय पता चलेगा जब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में कॉमन मिलेंगे एंड आपने सोचेंगे कि यह तो सर ने पूरा कराया था। इसलिए यदि मैं प्रैक्टिस सेट्स करवा रहा हूँ सुबह 9 बजे, कभी भी दिन भर में समय निकाल के सेट्स ज़रूर कर लीजिए। 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कुछ बड़ा बात नहीं है करने में, आप लोग कीजिए। इससे क्या होता है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हाँ मैं 20 में कितना क्वेश्चन सही कर पाया। यह आपके एग्ज़ाम्स के लेवल के अकॉर्डिंग ही पेपर है, ना उससे ज़्यादा हाई ना इजी, एकदम फुल एग्ज़ाम में आपके पेपर ऐसा ही आने वाले हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका पहला काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे डेली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन होता है वो उसे मिल सके। एंड इसके पहले भी मैंने 70 सेट्स ऑलरेडी करा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। 70 सेट्स बोल के प्लेलिस्ट बना होगा, जीके एंड साइंस का अलग अलग भी बना दिया है मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, तो वो भी ज़रूर कीजिएगा। वो भी आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप पूरे सेट्स करके जाते हो तो ऐसे ही आपका एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो यह आपके ऊपर है, आपको करना है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आप कीजिएगा, नहीं करना है तो मत कीजिएगा। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि आपको सिलेबस खत्म कराना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आए वो मेरा कराया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने किया नहीं किया वो तो मैं देखने नहीं जा रहा हूँ, वो आपके ऊपर है। तो चलिए, इसके पहले जो टेलीग्राम में नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट नाम है एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है 8420867425। पहले मैं सबसे पूछता था कि आपने टेस्ट दिया नहीं दिया, अब मैं किसी से पूछता भी नहीं हूँ कि आप लोगों ने टेस्ट दिया या नहीं दिया। मैं कमेंट देखता हूँ कि जिसने दिया मुझे पता चल जाता है, जो भी दिया या ना दिया। तो वो आपके ऊपर है, आप टेस्ट दीजिएगा तो आपका भला होगा, ना कि मेरा भला हो जाएगा। तो मैं आपको कितना ज़्यादा, देखिए आपको ज़बरदस्ती बोल के कुछ फ़ायदा नहीं, आपको देना है दीजिए। आपको एग्ज़ाम देना है, ना कि मुझे एग्ज़ाम देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड। तो मैकमोहन जो लाइन है भारत और किस देश के बीच स्थित है? पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, नेपाल। तो देखिए क्वेश्चन का ट्रेंड आपके एग्जाम्स में बदलते रहता है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में और आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो पहला बात याद रखिए, यदि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ रहा है तो कि वह क्या क्वेश्चन हो सकता है कि भारत और मैकमोहन जो रेखा है इसको कब खींची गई थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई थी। दूसरा क्वेश्चन किसके द्वारा निर्धारित की गई थी। तो दोनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हर क्वेश्चन में मैं आपसे होमवर्क क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, फिलहाल इसका सही जवाब होगा भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। दो क्वेश्चन जो और बनते थे वो भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, शायद ही आज के कोई भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए। B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर ही क्या ट्रेंड हो सकता है ये भी बता रहा हूँ। तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री। अब देखिए क्वेश्चन बदल सकता है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम खेल मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। क्वेश्चन ये चारों में से आएगा, ना कि भारत के प्रधानमंत्री में से। तो जो 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा इसका जवाब क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इफ़ दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, बाकी आप लोगों का मन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी। तो देखिए ये भारत का ना पूछ के दूसरे कंट्रीज़ का भी पूछ सकता है, जो मैंने ऑलरेडी कराया है। किसी भी कंट्रीज़ का पूछ सकता है आपसे। तो सारे कंट्रीज़ का जो इम्पोर्टेंट है 10 से 12 कंट्रीज़ है, याद रख लीजिएगा। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल एंड टेबल टेनिस, ये क्वेश्चन अभी का है। बेसबॉल, टेबल टेनिस, ये जो 2 राष्ट्रीय खेल है किस देश का है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क मिल जा रहा है। तो देखिए
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ द ईयर्स। भारत के जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है कितने समय के लिए होता है? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए होता है। किसके लिए? कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। भारत के राष्ट्रपति होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपको यही याद होगा, उच्च सभा, निम्न सभा, ये तो याद होगा, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये सब कितने सीटें हैं ये सब याद करके रखिएगा, मैंने पहले भी बता दिया है। कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मॉस्को, काबुल या नन ऑफ दिस। तो काठमांडू मंदिर है, काठमांडू है नेपाल की राजधानी। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है, आपको पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। कहाँ पर? नेपाल में। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मॉस्को किसकी राजधानी है? ये भी चले, मॉस्को और काबुल यह किस देश की राजधानी है? 2 क्वेश्चन कमेंट में यहाँ से भी आपको मिलता है। मॉस्को और काबुल किस देश की राजधानियाँ है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए टेस्ट से मैंने आपसे कितना क्वेश्चन भी पूछ लिया, यही फ़ायदा है यदि मैं आपसे टेस्ट ले रहा हूँ तो जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछते चलता हूँ। देखिए माउस इज एसोसिएटेड विथ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, माउस किससे संबंधित है? टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। तो कोई बच्चा भी बता देगा। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन देखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता है, माउस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन हैं? रेडियो के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? 3 क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क देते हुए, ठीक है, 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। आपको यदि जवाब पता है ना तो आप अभी ही वीडियो को रोक के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे दीजिए, आप बाद में भूल जाते हैं, इसलिए वीडियो स्टॉप कीजिए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, देन वीडियो प्ले कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर का तो आप लोगों ने नाम सुना ही होगा। इस्टेब्लिश विच फेमस इंस्टीट्यूशन, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? विश्व भारती यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, बंगाल यूनिवर्सिटी, यानी बंगाल महाविद्यालय। तो फिलहाल देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की? तो इन्होंने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। किसकी? विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता का नाम था अविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन सी ईस्वी में मिला था? यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन ये है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कौन सी ईस्वी में मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who was responsible for the जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन जिम्मेदार था? लॉर्ड कर्जन, सर चार्ल्स वुड, जनरल डायर या नन ऑफ दिस। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब बहुत अच्छे से आपको पता है, मुझे भी पता है कि जनरल डायर जिम्मेदार था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से होमवर्क में जाता है कि बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था? 2 क्वेश्चन का आंसर दीजिए, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आज किया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ? हु इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ? आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद, अमृता प्रीतम, BC चटर्जी, विभूति भूषण। तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही जवाब है BC यानी बंकिम चंद्र चटर्जी। शॉर्ट फॉर्म देख के मत जाइए, बंकिम चंद्र चटर्जी इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मठ, याद रखिएगा। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? यहाँ से होमवर्क क्वेश्चन ये जाता है कि गोदान के लेखक कौन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हम मूव ऑन करते हैं। तब
हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री रामगोपालचारी, लॉर्ड इस्लाम, लॉर्ड माउंटबेटन। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और श्री रामगोपालचारी क्या थे ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम तब मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन इंडिया? भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1818, 1852, 1832 या 1902? तो देखिए इसके साथ आपका होमवर्क क्वेश्चन ये जाता है कि भारत में सबसे पहले सूती मिल की स्थापना कहाँ पर हुई थी? क्वेश्चन का आंसर ये है, भारत में सबसे पहले सूती की मिल की स्थापना कहाँ हुई थी। यह आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यानी कमेंट में देने वाले क्वेश्चन है। साथ में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 90 नंबर जो क्वेश्चन है पूरा होमवर्क है, इसमें 2 क्वेश्चन होमवर्क मिल गया। एक तो इसकी स्थापना कब हुई थी, चारों में से ये आपको कमेंट करना है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष है। एंड इसके साथ ये भी बताना है कि फर्स्ट जो सेटअप हुआ था सूती मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो डबल होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। त्रिपिटक, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक रिलीजियस एपिक्स बिलोंग्स टू जैन, सिखों का, हिंदुओं का, बुद्धिस्ट का? तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब क्या आपको पता है? तो त्रिपिटक जो है बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जैन धर्म का फाउंडर कौन है? हु इज़ द फाउंडर ऑफ जैन धर्म? हु इज़ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म का फाउंडर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथ ही गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? उनके बचपन का नाम क्या था? कमेंट कर दीजिएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु बिल्ट आगरा फोर्ट? आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने, अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने? तो हु बिल्ट द आगरा फोर्ट? बहुत इजी क्वेश्चन है आप लोगों के हिसाब से। आगरा फोर्ट को किसने बनवाया था? तो अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया था। अकबर बिल्ट द आगरा फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु gave the acronym माउंटेन रैट एंड ब्रेव डकैट टू शिवाजी? शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? जय सिंह, अफजल खान, जहांगीर, औरंगजेब? तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने जो दी थी शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। औरंगजेब गेव द एक्रोनिमियन माउंटेन रैट एंड ब्रेव डकैट टू शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज कंस्ट्रक्टेड टू रिपल द अटैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया गया था? हुनों के, द ग्रीक्स, यूनानी, मंगोल या द तुर्की? तो हुनों के आक्रमण से बचने के लिए, किससे? हुनों को आक्रमण से बचने के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, चलिए देखते हैं। तो ये जो टेस्ट है आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ़ आप मिस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दिया है। इसके पहले का टेस्ट मिस किया है, मतलब ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मिस किया है, और आपके सिलेक्शन से जो मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ से, वो आपने मार्क्स भी मिस किया है यदि टेस्ट मिस किया है तो टेस्ट दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
तो आई थिंक कुछ क्वेश्चंस ऊपर छूट गए हैं तो उसको करा देते हैं पहले। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, विच इज़ द मीडियम थ्रू विच साउंड कैन नॉट ट्रैवल। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार कराया गया क्वेश्चन है आपके लिए। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है, तो इसको जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बोल सकते हैं, इसको साइंस का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। तो ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो फिलहाल जो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वैक्यूम, यानी निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। वैक्यूम इज द मीडियम थ्रू विच साउंड कैन नॉट ट्रैवल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। विच इज नॉट अ पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन प्रदूषक नहीं है? CO2, SO2, CO, N2O। तो इनमें से कौन जो है प्रदूषक नहीं है? प्रदूषक नहीं है, चलिए SO2 जो है वह एक प्रदूषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। व्हाट इज द नॉर्मल नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग। वयस्क मनुष्य के सामान्य रूप से कितने दांत होते हैं? 36, 34, 26, 32। तो इसका सही सटीक जवाब है, एक वयस्क मनुष्य के सामान्य रूप से कितने दांत होते हैं? 32। 32 नंबर ऑफ टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए। द लीस्ट कॉम्प्रेसिबल अमॉन्ग्स दिस इज। इनमें से सबसे कम सिकुड़ने वाला है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, नन ऑफ दिस। द लीस्ट कॉम्प्रेसिबल अमॉन्ग्स दिस इज। तो फिलहाल देखिए इस क्वेश्चन का एकदम सही सटीक जवाब क्या होगा? गैस। गैस जो है सबसे लीस्ट क्या है? कॉम्प्रेसिबल, यानी सबसे कम सिकुड़ने वाला है। तो देखिए इसके पहले जो टेस्ट करवाया है, यदि आप लोगों ने नहीं दिया तो सीरियसली आप लोग जाके दे दीजिए। अभी तक 25 टेस्ट हो चुके हैं इस सीरीज़ का। इसके पहले भी 70 सेट्स हो चुके हैं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम यदि आ जाएगा तो इतना सेट्स आप कवर नहीं कर पाइएगा, उस समय कवर नहीं हो सकता उतना। इसलिए अभी से यदि आप कवर अप करेंगे तो आपका हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूँ आपके लिए अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। इफ़ आप करें तो अच्छा, नहीं करें तो और भी आपके लिए अच्छा ही है, समझिए तब। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है यदि आप लोगों ने नहीं किया। इतना यदि क्वेश्चन देख रहे हैं तो कम से कम इतना हेल्प कीजिए कि लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में सर्कल में शेयर कीजिए, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हो ही चुका था। आई थिंक मैंने अभी टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराया है। कितना? 20 क्वेश्चन आपको टोटल करवा दिया है। तो उस 20 क्वेश्चन का सही जवाब जो आप लोगों ने दिया उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही जवाब दिया है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट था। नेक्स्ट, तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। आज का टेस्ट यहीं समाप्त, और जो क्वेश्चन का जवाब पूछा गया है दे दीजिएगा।